तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RGS गुरुकुल में। और मैं सुमित तिवारी आज आपसे फिर रूबरू होने जा रहा हूँ हिस्ट्री का एक नए कंटेंट के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज एक टॉपिक पर बात करेंगे जो मेनली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ना, और एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करने वाले हैं सिक्कों का इतिहास। जी हाँ, सिक्कों का इतिहास। आप इसे हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स भी लिख सकते हैं। जी, सिक्कों का इतिहास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिक्कों के बारे में हम पूरी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो सिक्कों का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यह आवश्यक है कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो भैया सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिसमैटिक्स। क्या बोलते हैं भैया? न्यूमिसमैटिक्स। जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं या सिक्के जहां ढाले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो भैया उसे बोलते हैं मिंट। क्या बोलते हैं उसको? मिंट। अगर हिंदी में बात करें तो मिंट को बोलते हैं टकसा। तो सिक्के टकसालों में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहले सिक्के का प्रचलन किसने किया था, है ना? किसी न किसी ने तो सिक्का चलाया होगा। तो भैया विश्व में सबसे पहले सिक्का कहाँ चला, किसने चलवाया और क्या नाम था उस सिक्के का, इन सब पर हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, विश्व का सबसे पहला सिक्का उसका नाम क्या है और कहां पर चला, है ना? देखो क्या हुआ था। एक देश है चीन में एक राजा रहा करता था। उस राजा का नाम था कुबलई खां। क्या नाम था भैया? उस राजा का नाम था कुबलई खां। और वो कुबलई खां जो राजा था वो त्यांग डायनेस्टी से संबंध रखता था। एक देश था चीन, देश है भी, एक देश है चीन का उस समय राजा था, क्या नाम था उसका? कुबलई खां। और कुबलई खां राजा जो था वो त्यांग वंश से बिलोंग करता था, त्यांग वंश से संबंध रखता था। उस त्यांग वंश के राजा ने ही एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जिसका नाम रखा गया चांग मांग। सिक्के का क्या नाम रखा गया भैया? चांग मांग। विश्व का सबसे पहला सिक्का कौन सा हुआ? चांग मांग। कहां पर चलवाया गया? चीन में। राजा कौन था? कुबलई खां। किस वंश का था? तो त्यांग डायनेस्टी का था, त्यांग वंश का था। और एक सिक्के का प्रचलन किया, एक मुद्रा का प्रचलन किया। क्या नाम था उसका? चांग मांग। तो यहाँ पर हमको विश्व की बात मतलब समझ में आ गई कि नहीं? अब जब विश्व की बात कर ली हमने तो अब हम बात करेंगे भारत की। भारत का सबसे पहला सिक्का, भारत का सबसे पहला सिक्का भैया भारत का सबसे पहला सिक्का था आहत सिक्का। कौन सा था? आहत सिक्का। आहत सिक्का अगर कहीं नहीं आता है तो वहां पर आता है पंचमार्क्ड कॉइन। क्या आता है भैया लोग? पंचमार्क्ड
कॉइन। क्लियर। अगर कहीं आहत सिक्का लिखा नहीं हुआ तो वहां क्या लिखा होगा, पंच मार्क कॉइन। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं। मैंने बोला हिस्ट्री के जो सिक्कों के अध्ययन को है ना न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सिक्के जहां पर ढाले जाते हैं या बनाए जाते हैं उसे टकसाल बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। विश्व का सबसे पहला सिक्का चीन में चलवाया गया था। उस समय राजा था कुबलई खान जो त्यांग वंश का राजा था, और उसने एक सिक्का चलवाया जिसका नाम था चाउ माउ। भारत का सबसे पहला सिक्का आहत सिक्का, और आहत सिक्का अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो क्या आएगा, पंचमार्क्ड कॉइन आएगा। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा। तो इन सभी धातुओं के कुछ सिक्के थे। जैसे अगर हम बात करें सोने के सिक्के के बारे में, है ना, सोने के सिक्के के बारे में, तो सोने के सिक्के कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। सुवर्ण, हिरण्य, दिनार, निष्क, संसद और जलाली। सुवर्ण, हिरण्य, दिनार, निष्क, संसद, जलाली। ये जो संसद जो सिक्का है ना सोने का है ना, और ये संसद सिक्का सबसे भारी सिक्का था। ये सिक्का सबसे भारी था। इसका वजन लगभग 101 तौले का था। 101 तौला। आज के टाइम पर देखा जाए तो एक तौला लगभग 10 ग्राम का होता है। अब 101 तौला यानी कि इसमें 10 ग्राम का मल्टीपल कर दीजिए, है ना, 10 का मल्टीपल करेंगे तो जो आंसर आएगा ग्राम में आएगा। ठीक है ना, इतना भारी था। मतलब सबसे भारी सिक्का यही था सोने का। क्या नाम था उसका, संसद। अब बात करते हैं भैया लोग चांदी के सिक्कों के बारे में। चांदी के सिक्कों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चांदी के सिक्के देखिए, कड़, पड़, कसारपण, धरण, रुपया, टका, निसार, कड़, पण, कसारपण, धरण, रुपया, टका, निसार, है ना। ये चांदी के सिक्के हो गए। अब बात करते हैं तांबे के सिक्कों के बारे में, है ना। तांबे के सिक्के कौन से थे, तो भैया लोग देखिए, दाम, जीतल, जीतल, आना, काकड़ी, भाषक, है ना। दाम, जीतल, आना, काकड़ी, भाषक। छोटे छोटे थे ना, तो क्या होता था कि घर से अनाज ले आते थे, है ना। अगर पैसे नहीं मिलते थे घर से तो क्या करते थे, घर से जो है अनाज जो ले जाते थे, अनाज, और जाकर के दुकानदार को दिया। दुकानदार को दिया तो दुकानदार क्या कहता था कि आपका जो अनाज है ना, वो 16 आने का है, 8 आने का है, 4 आने का है। तो आना क्या होता है, आना क्या होता है, आना मतलब होता था बेटा 16 आना बराबर, 16 आना बराबर 1 रुपया। समझ में आ रही बात। 16 आना बराबर 1 रुपया, और 8 आना बराबर 50 पैसा, और 4 आना बराबर कितना हो गया, 25 पैसा, है ना। तो ये था आना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, हो गया। अच्छा देखिए, एक था अरबी सिक्का। अरबी सिक्के थोड़े से, 2 सिक्के हैं, बता देते हैं इनको भी चलते चलते। अरबी सिक्के, ठीक है, अरबी सिक्के कौन से हैं, पूछ लेगा वो कि बताओ इनमें से कौन से सिक्के अरबी हैं। तो आप कैसे बताओगे, अरबी सिक्के थे बेटा
टका और जीतल। कौन से थे? टका और जीतल। टका और जीतल ये दोनों सिक्के किसने चलवाए थे बताओ? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। फिर अगर वो मालूम पूछ ले कि बताओ भैया इनमें से कौन से सिक्के फारसी सिक्के हैं या ईरानी सिक्के हैं, ठीक है, फारसी सिक्के या ईरानी सिक्के हैं, तो दो सिक्के हैं जो फारसी हैं, ठीक है। एक का नाम है अद्धा। अद्धा का मतलब तुम और कुछ मत समझ लेना, ठीक है, हाँ, अद्धा मतलब अद्धा अद्धा। और दूसरे का नाम है बिक, ठीक है। अद्धा और बिक ये दो सिक्के जो हैं वो ईरान के हैं, फारसी सिक्के बोलते हैं इनको। तो अब ये किसने चलवाए होंगे बताओ, सोचो। फा से क्या हो गया? फारसी, फारस, और फा से क्या बन जाएगा? बताओ बताओ। समझ गए होंगे। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फा से बन गया फारसी या फारस, है ना, और फा से क्या बना? फिरोज शाह तुगलक। यानी फारसी सिक्के अद्धा और बिक ये किसने चलवाए होंगे? ये किसने चलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ तो कोई दिक्कत? सोने के सिक्के मैंने आपको बता दिए, सोवर, ढेरन, दिनार, निफ्त, संसद, जलाली। संसद जो था वो सबसे भारी सिक्का था, 101 तोले का था। चांदी के बता दिए, कण, पण, कसार, पण, धरण, रुपया, टका, निसार। अच्छा एक बात कॉमन नहीं है इसमें, यहाँ देखिए जो चांदी के सिक्के हैं ना उन सबके पीछे, है ना, एक चीज कॉमन दिख रही है मोस्टली, है ना। तो यहाँ एक चीज कॉमन है, पर तुमको कॉमन से ध्यान नहीं देना, माइनर उठा लेना। कण, पण, कसार, पण, धरण, रुपया, टका, निसार, ठीक है। तांबे के सिक्के देख लिए आपने, दाम, जीतल, आना, काकड़ी, भाजक। फिर मैंने दो तरह के सिक्के बताए, एक अरबी सिक्के टका और जीतल जो कि इल्तुतमिश ने चलवाए थे, एक फारसी सिक्के, है ना, या ईरानी सिक्के अद्धा और बिक जो कि फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए थे। यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आपके पास सिक्के हैं कुछ, ठीक है, तो आप उनमें से डिफरेंट कैसे कर पाओगे कि कौन सा सिक्का कौन सी टकसाल से बनकर आया है, कैसे बताओगे? देखिए आज से ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी, आप सब सीख जाओगे। देखिए सिक्के कहाँ बनते हैं? टकसालों में। कहाँ बनते हैं भैया? टकसालों में। अपने भारत में टकसालें कितनी हैं? 4। कौन सी हैं देखिए उसको। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, है ना। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। बहुत मेहनत करनी पड़ रही भाई, ठीक है। अब भी ना पढ़ पाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ लो भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 टकसालें हो गई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। अब देखो जैसे मान लो कि कोई सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है ना। सिक्के के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर डेट पड़ी होगी, मान लो यहाँ पर पड़ा है मेरा 2021, ठीक है, ये सन पड़ी हुई इसकी 2021। अब इस सन के नीचे की तरफ देखोगे, है ना, तो आपको कुछ सिंबल्स दिखेंगे, ठीक है। अब उन्हीं को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि सिक्का कौन सी टकसाल से बनकर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उनके सिंबल्स जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है, सिंबल्स, ठीक। देखिए अगर कोई सिक्का कोलकाता की टकसाल से बनकर आ रहा है, कोलकाता की टकसाल से बनकर आ रहा है, तो उसके पीछे यहां कोई सिंबल नहीं होगा, मतलब मैं कह सकता हूं इसको नो सिंबल, ठीक। अगर कोई सिक्का कोलकाता की टकसाल से बनकर आया है तो उसके पीछे कोई भी सिंबल नहीं होगा।
अगर कोई सिक्का मुंबई की टकसाल से बनकर आया है, कोई सिक्का मुंबई की टकसाल से बनकर आया है, तो उसके पीछे ऐसा कुछ डायमंड के आकार की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। अगर कोई सिक्का मुंबई से बनकर आया है तो उसके पीछे आपको एक डायमंड के आकार की आकृति मिल जाएगी। अगर डायमंड नहीं होगा तो वहां एम होगा, अगर एम भी नहीं होगा तो वहां बी होगा, बी भी नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, गोल 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 ऐसा ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक। तो अगर कोई सिक्का मुंबई की टकसाल से बनकर आया है, अगर कोई सिक्का मुंबई की टकसाल से बनकर आया है तो उसके पीछे क्या होगा, ऐसा डायमंड होगा, डायमंड नहीं होगा तो क्या होगा, एम होगा, एम नहीं होगा तो बी होगा, बी नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा गोल गोल सा, है ना, एक सर्कल होगा, सर्कल नहीं बोल सकते इसको, पॉइंट बोल सकते हैं, बड़ा सा, ठीक है। अगर कोई सिक्का हैदराबाद से बनकर आया मान लो, है ना, अगर कोई सिक्का हैदराबाद से बनकर आया है तो उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे एक ऐसा 5 स्टार होगा, क्या होगा, 5 स्टार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 स्टार। अब 5 स्टार का नाम सुनकर मुंह में पानी तो आ गया होगा, कोई नहीं, 5 स्टार होगा। अगर हैदराबाद से कोई सिक्का बनकर आया है तो उस सिक्के के नीचे, मतलब सन के जो नीचे डेट पड़ी होती है, सन पड़ी होती है, उस सन के नीचे, है ना, आपको 5 स्टार देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। देख लेना प्रैक्टिकली, फिर कहो कि सर ने गलत पढ़ा दिया, है ना। देखो अब हम नोएडा की बात करें, नोएडा की बात करते हैं। अगर कोई सिक्का नोएडा की टकसाल से बनकर आया है, अगर कोई सिक्का नोएडा की टकसाल से बनकर आया है तो उस सिक्के पर गोल 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 तो होगा, गोल गोल तो होगा, लेकिन एक हॉलो में होगा, एक सर्कल तो होगा लेकिन कैसा होगा, एक हॉलो में होगा, ठीक है। अब मुंबई में देखा हमने, मुंबई की देखा, मुंबई में था वो पूरा गोल था, है ना, पूरा एकदम, लेकिन यहाँ किस में है, यहाँ पर एक हॉलो में है। तो मैंने आपको 4 टकसाल की, भारत के अंदर 4 टकसालें हैं और 4 टकसालों के मैंने आपको सिंबल्स बता दिए। अगर कोई सिक्का कोलकाता से बनकर आया है तो उसके पीछे कोई सिंबल नहीं होगा, नो सिंबल। अगर कोई सिक्का मुंबई से बनकर आया है तो उस पर ऐसा डायमंड की आकृति होगी, एम लिखा होगा या बी लिखा होगा या फिर एक बड़ा सा पॉइंट होगा। अगर कोई सिक्का हैदराबाद से बनकर आया है तो हैदराबाद से बनकर आया है तो उसके पीछे 5 स्टार होगा। अगर कोई सिक्का नोएडा से बनकर आया है तो उसके पीछे एक सर्कल होगा लेकिन हॉलो में होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है। बड़ा गर्मी पड़ रही है भाई, लोग कैसे रह लेते हो तुम। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा आपको एक बात बड़ा स्पेशल बतानी है, शायद आपको पता हो या नहीं, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, है ना। जिसको पता होगा उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं पता होगा, है ना, वो सीख जाएगा। देखिए 1985 से लेकर के और सन 2000 के बीच, है ना, 1985 से लेकर के सन 2000 के बीच कुछ विदेशी टकसालों के सिक्के भी भारत में प्रचलन में थे, विदेशी सिक्के, ठीक है। तो 1985 से लेकर के और 2000 के बीच, है ना, भारत में विदेशी सिक्के भी प्रचलन में थे जो कि विदेशों की टकसाल से बनकर आ रहे थे, ठीक है। तो विदेशों की टकसाल देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो यूके, है ना, यूके की 2 टकसाल, यूके की 2 टकसालें हैं, बिर्मिंघम, एक का नाम है बिर्मिंघम, ठीक है, बिर्मिंघम, सिंघम की छोटी बहन बिर्मिंघम, ऐसा कुछ नहीं है, बिर्मिंघम, है ना, और दूसरा है रॉयल, ठीक है। यूके की 2 टकसालें हैं, बिर्मिंघम और दूसरी कौन सी, रॉयल। अगर मान लो कोई सिक्का बिर्मिंघम से बनकर आया है, अगर कोई सिक्का बिर्मिंघम से बनकर आया है ना, तो उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे एच लिखा होगा। क्या लिखा होगा भैया, एच लिखा होगा। और अगर कोई सिक्का रॉयल टकसाल से बनकर आया है, अगर कोई सिक्का रॉयल टकसाल से बनकर आया है तो उसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट होगा, छोटा सा पॉइंट। रॉयल टकसाल का है तो छोटा सा पॉइंट होगा। अगर मुंबई का होता
जो मैंने बताया था पीछे, अगर मुंबई का होगा तो वो बड़ा डॉट होगा, ठीक है, अगर रोयाल से है तो छोटा सा डॉट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। एक टकसाल है साउथ अफ्रीका की, कहाँ की भैया, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया टकसाल, क्या है, प्रिटोरिया टकसाल। अगर कोई सिक्का प्रिटोरिया टकसाल से बनकर आया है, अगर कोई सिक्का प्रिटोरिया टकसाल से बनकर आया है तो उसके पीछे एम होगा, उसके पीछे क्या होगा, एम होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर अभी आपने बताया कि मुंबई से बनकर आया होगा तो उसके पीछे एम होगा, अभी आप बोलने लग गए कि साउथ अफ्रीका की टकसाल प्रिटोरिया है और तो प्रिटोरिया के पीछे भी एम लगा होगा, समझ में नहीं आ रहा। एम तो होगा भैया, बट किसमें होगा, एक सर्कल के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, एक सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। अगर मुंबई का होगा तो उसमें सर्कल नहीं होगा, अगर प्रिटोरिया का होगा तो उसमें ये सर्कल जरूर होगा। समझ में आ रही बात होती। यूके की बिर्मिंघम और रोयाल, बिर्मिंघम का एच, रोयाल का डॉट और प्रिटोरिया का एम सर्कल में, ठीक है। हटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात और शेष है, आगे बढ़ते हैं। एक टकसाल आपको मिलेगी मैक्सिको की, मैक्सिकन टकसाल, मैक्सिको की टकसाल। अगर कोई सिक्का मैक्सिको की टकसाल से बनकर आया है तो उसमें कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, ओ एम, एम ओ या ऐसा। इन तीनों में से आपको कोई भी सिंबल देखने को मिल सकता है अगर कोई सिक्का मैक्सिको की टकसाल से बनकर आया है तो। अच्छा, अब एक और टकसाल रह गई है स्लोवाकिया। एक देश था, एक देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में है ना, स्लोवाकिया। अब क्रेमेनक, क्या नाम है उसका, क्रेमेनक। स्लोवाकिया की एक टकसाल है क्रेमेनक, और उस क्रेमेनक टकसाल का जो सिंबल है वो है एम के, ठीक है। तो आज हमने बात की सिक्कों के बारे में, और हमने जाना क्या क्या, हमने जाना कि सबसे पहले सिक्के की शुरुआत चीन से हुई थी, और चीन में एक राजा रहता था कुबलई खां त्याग वंश का था, और त्याग वंश के उस राजा ने, कुबलई खां ने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जिसका नाम रखा गया था चाओमाओ। आजकल तो हमारे बच्चे खेलते हैं चाओमाओ, देखा है कभी, आप खेले हो, जरूर खेले होंगे, ठीक है। तो चाओमाओ जो था विश्व का सबसे पहला सिक्का था। फिर उसके बाद बात करते हैं हमने भारत की, तो भारत का सबसे पहला सिक्का था आहत सिक्का, जिसे हम पंचमार्ग कॉइन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कुछ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के मैंने आपको बताए थे। देन उसके बाद में हमने बात की थी कि टकसालों को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सिक्का कौन सी टकसाल से बनकर आया है। तो मैंने मुंबई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों टकसालों के आपको सिंबल्स बता दिए थे। देन उसके बाद मैंने बताया कि 1985 से लेकर के 2000, है ना, 1985 से लेकर के 2000 के बीच कुछ विदेशी सिक्कों के प्रचलन, कुछ विदेशी सिक्के भारत में प्रचलन में थे। तो मैंने आपको बताया कि यूके की दो टकसालें थी, एक था बिर्मिंघम और दूसरी थी रोयाल, है ना। अगर बिर्मिंघम का सिक्का था तो उसके पीछे एच था, और रोयाल था तो उसके पीछे छोटा सा डॉट था। फिर मैंने बताया मैक्सिको टकसाल, अगर मैक्सिको टकसाल होगी तो उसके पीछे ओ एम, एम ओ या ऐसा ओ एम, ठीक है। अगर स्लोवाकिया की टकसाल है, स्लोवाकिया में एक टकसाल थी क्रेमेनक, और क्रेमेनक की अगर सिक्का ढलकर आया है क्रेमेनक टकसाल से तो उसके पीछे क्या होगा, एम के। अच्छा, एक जानकारी और रह गई है ना, एक जानकारी और रह गई है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, देखिएगा। चांदी का एक सिक्का था, आपको मैंने बताया था शायद, रुपया था ना, चांदी का सिक्का था, किसका था, चांदी का था, चांदी का। ये रुपया चलवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने चलवाया था भैया, शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी ने। और इसका वजन था 178 ग्रेड। कितना था, 178। अच्छा, आप ये बताइए कि सिक्के होते हैं, तो सिक्कों को अगर हम तौलते हैं, अगर सिक्के का वजन देखा जाए तो हम किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, किलो में मापते हैं, क्विंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं, नहीं,
देखो सिक्के का जो वजन मापा जाता है, सिक्के का वजन, है ना, सिक्के का जो वजन मापा जाता है वो हमेशा ग्रेन में मापा जाता है। किसमें? ग्रेन में। किसमें भैया? ग्रेन में। मतलब आप देखिए एक ग्रेन बराबर होता है 64 मिलीग्राम। कितना होता है? 64 मिलीग्राम। तो अब शेरशाह सूर्य ने कितना, है ना, 178 ग्रेन। अब 178 में आप 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो मिलीग्राम में आएगा। ठीक है ना। तो काफी भारी था सिक्का, लगभग 5 ग्राम के लगभग बनेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो बस आज हमने सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी दी, और हमें अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है, मान लो हमारे एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तो हमसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, आराम से हम क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे। और जितनी भी आपको जानकारी मैंने दी है ना, यदि आपको वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आई हो, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। तो बस चलते हैं। राधे राधे।